नमस्कार। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो ज्योमेट्रिक टू डी ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने तीन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, टू डी ट्रांसलेशन, टू डी स्केलिंग एंड टू डी रोटेशन। तो टू डी रोटेशन में मैं एक न्यूमेरिकल जो दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, एक सिंपल वाला और एक जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू आर्बिट्री पॉइंट, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमारे पास जो होता है एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए पॉइंट 10 ऑन 15 एक पॉइंट है, इस रिलेटेड काउंटर क्लॉकवाइज मतलब थीटा की वैल्यू जो होता है वो प्लस होगी यानी पॉजिटिव होगी बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमको रोटेट करना है, फाइंड द रोटेशन मैट्रिक्स एंड द रिजल्टेंट पॉइंट। तो रिजल्टेंट पॉइंट क्या होगा, रोटेशन मैट्रिक्स क्या होगा, उसको मैं यहाँ पे सिंपल वे में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जब भी हम रोटेशन करते हैं तो हमारे पास जो बेसिक जो चीज़ें होती है रोटेशन के केस में, एक होता है पॉइंट और दूसरा होता है रोटेशन एंगल। तो हमारे पास तो पॉइंट गिवन है 10 15, तो उसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है, यू कैन सी दैट, मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो इस बेसिक फॉर्मूला के लिए हमको जो रिक्वायरमेंट है वो है आर थीटा होनी चाहिए यानी रोटेशन मैट्रिक्स और एक पॉइंट मैट्रिक्स। तो ये पॉइंट मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास, ये रोटेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है। रोटेशन मैट्रिक्स जो होता है इस तरह से लिखा जाता है, उसको मैंने लिखा है, हमारा जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 60, तो मैंने 60 से रिप्लेस किया है थीटा को। और उसके बाद जब इसको हम देखते हैं कि cos 60 इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1/2 होता है, √3/2 होता है, √3/2 एंड 1/2। इस तरह से हम जो होता है सारी चीज़ों को आपस में ले लिए हैं और जहाँ जो चीज़ें लगने हैं, तो ये हमारा जो होता है जो आप देख सकते हैं, तो दिस इज योर रोटेशन मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा पॉइंट मैट्रिक्स, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा फाइंडिंग वैल्यूज है, so which are going to be find out, means the x and y values, means 10 and 15 is going to be find by this value। so जब ये स्टोर होगा तो वो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका है कि हमारे पास ये एक सिंपल सा इक्वेशन है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब जो ऑपरेशन होगा राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन होता है। और उसी तरह से मैंने यहाँ लिखा हुआ है आर थीटा इज इक्वल टू दिस वन, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 60। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर 60 इंटू पी। पी इज ए पॉइंट मैट्रिक्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका पॉइंट मैट्रिक्स। तो इसको जब हम लिखते हैं तो ये हो गया 10 15 एंड 1, और ये हो गया आपका रोटेशन मैट्रिक्स। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो होता है आपके पास जो वैल्यू है वो आपको ये वैल्यू मिलता है। तो दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो होता है, यानी यहाँ मल्टीप्लिकेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है। तो ये जो वैल्यू लिखा गया है, इस वैल्यू को जो मैट्रिक्स का वैल्यू है उसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो होता है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी ये दोनों टेबल के बीच में हमारा मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो होता है हमारा जो रिजल्ट है वो ये मिलता है। तो इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो इस रिजल्ट को हमने इस तरह से लिखा है -7.9 एंड 16.1। तो इसको जब हम इक्वल मतलब डेसिमल को हटा के उसका जो होता है राउंड ऑफ करके लिखते हैं, तो 7.9 मतलब अप्रॉक्सीमेट 8 हो जाता है और 16.1 मतलब 16। तो इसका मतलब हमको जो नया वैल्यू मिला है आफ्टर द रोटेशन ऑफ 60 डिग्री फॉर द पॉइंट 10 and 15, that is going to be -8 16। तो इसका मतलब है 10 and 15 को 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे, वो भी काउंटर क्लॉकवाइज, तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आपको पता चल गया कि किस तरह से एक सिंपल वे में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपका कोई पॉइंट के बेस पर नहीं दिया गया है, तो आपको हमेशा यही सपोज करना है किसी भी न्यूमेरिकल में कि अगर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है, किसी भी पाइवट पॉइंट या फिक्स पॉइंट या आर्बिट्री पॉइंट नहीं दिया है, तो आप ये मान के चलोगे कि ये जो होता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करता है तो ऑलरेडी इसका जो स्टैंडर्ड जो वैल्यूज है वो हम अप्लाई करेंगे, यानी जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो अप्लाई करेंगे। चलिए हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या होता है। जैसे इसमें दो चीजों को बताया गया है, सिंपल सी बात है। एक पर्टिकुलर जो ये बोला गया है कि परफॉर्म ए 45 डिग्री रोटेशन ऑफ ए ट्राइंगल। तो इसका मतलब है अगर बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया हुआ है काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो आपको ये समझना है कि ये जो होता है काउंटर क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू पॉजिटिव करते हुए यानी पॉजिटिव वे में उसको रोटेट करने की बात कर रहा है। तो 45 डिग्री एंगल पे आपको मूव करना है। आपके पास 3 पॉइंट दिया हुआ है ए बी एंड सी। तो जब मल्टी पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वर्टाइसेस, मल्टीपल वर्टाइसेस
वर्टाइसिस बेस्ड कोई पॉलीगॉन्स या ऑब्जेक्ट होते हैं तो इसमें ये बोला जाता है कि आप इंडिविजुअल पॉइंट में अप्लाई करेंगे रोटेशन को, तो जो इंडिविजुअल पॉइंट के बाद रोटेशन अप्लाई करने के बाद जो पॉइंट्स आएंगे वो उस रोटेटेड ऑब्जेक्ट का पॉइंट होगा। तो इसका मतलब है इंडिविजुअली यू हैव टू बी अप्लाई द रोटेशन ऑन द इंडिविजुअल वर्टाइसिस। तो इस तरह से आप परफॉर्म करते, तो उसके लिए हमारे पास जो पहला वाला हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, आप देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट में आपको समझाऊंगा। तो जब आप फर्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट इज अबाउट द ओरिजिन उसने बोला। तो जब अबाउट द ओरिजिन होता है तो बहुत ही बेसिक हमारा जो अभी हमने देखा थोड़ा देर पहले प्रीवियस स्लाइड में, तो उसी तरीके का बेसिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं और हमको रिजल्ट मिलता है। तो जब बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये हमारा जो होता है इक्वेशन होता है, तो जिसमें ये पॉइंट मैट्रिक्स होता है, ये रोटेशन मैट्रिक्स होता है, इन दोनों को जब अप्लाई करते हैं तो आपको ये मिलता है। तो इस तरह से हम पॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा देख लीजिए, मैंने पॉइंट मैट्रिक्स को लिखा, पॉइंट मैट्रिक्स को 3 कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो होता है 3 वर्टाइसिस है, तो इसलिए 0 0 1 1 1 1 एंड 5 2 1, तो यानी 3 वर्टाइसिस के लिए हमने 3 मैट्रिक्स यानी 3 कॉलम हमने लिखा है 3 वर्टाइसिस। तो ये जो पॉइंट मैट्रिक्स है वो 3x3 का बन गया है ये। तो जितने नंबर ऑफ वर्टाइसिस उतने नंबर ऑफ कॉलम आपको लिखने हैं। हमारा जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो सेम है, इसमें हम 45 अप्लाई करते हैं, ये हमारा 45 अप्लाई किया, ये हमने 45 अप्लाई किया, तो इसका मतलब है cos 45 sin 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। तो जब हम ये 1/√2 यूज करते हैं तो इसको जब हम इवैल्यूएट करते हैं, तो देखिए कि अब हम इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए x डैश y डैश ये फॉर्मूला लिखा है, ये हमारा जो रोटेशन मैट्रिक्स है, ये हमारा जो होता है आप देख सकते हैं कि पॉइंट मैट्रिक्स है। तो अब ये जो रोटेशन मैट्रिक्स है, इस रोटेशन मैट्रिक्स को मैंने डेसिमल फॉर्म में लिखा, तो 0.7171 के फॉर्म में लिखा, तो ये हमारा आपके पास जो होता है पॉइंट मैट्रिक्स है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल वे में, जो मैंने प्रीवियस अभी बताया था, सिंपल आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को मैं अगर कॉलम वाइज लिखूंगा तो वो एक एक वर्टाइसिस को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट कॉलम जो होता है ए का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो पहले ए था अब वो नया पोजीशन में चले गया, तो उसको हमने मेंशन कर दिया ए डैश। तो आप देख सकते हैं कि ए डैश की जो वैल्यू है 0 0 है, बी डैश की जो वैल्यू है वो 0 1.42 है। 1.42 को आप जो होता है नियर अबाउट 1 ही मानेंगे, या तो आप 2 मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बेटर है कि 0.5 से नीचे है तो इसीलिए आप 1 ले लेंगे। फिर 2.13 को 2 लेंगे, 4.97 को आप जो होता है 2 एंड 5 यानी 4.97 को 5, तो इसलिए ए बी सी का जो नेक्स्ट रोटेटेड वैल्यू मिला है वो ए डैश बी डैश एंड सी डैश। तो इसमें खास बात एक देख सकते हैं कि जो ए है वो ओरिजिन पे है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही हमने रोटेट करने की बात किया है। तो इसका मतलब एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि जो फर्स्ट वन जो दिया हुआ है ये बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर आप बोलोगे तो भी चलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन भी बोलोगे तो भी, क्योंकि दोनों पॉइंट कोइंसाइड है, यानी दोनों का मतलब एक है। तो इसका मतलब अगर हम आर्बिट्ररी पॉइंट के बेस पर बोलता है कि विथ रिस्पेक्ट टू ए आप इसको रोटेट कीजिए, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो ओरिजिन पे है, तो उसका मतलब, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पे है या एक वर्टाइसिस ओरिजिन पे है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोलता है या उस वर्टाइसिस के रिस्पेक्ट में बोलता है, तो अगर वो 0 0 है तो आपको डायरेक्ट जो मेथड है यानी जो डायरेक्ट एप्लीकेबल है उसको आप अप्लाई करना पड़ेगा। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2। अगर ये तो हो गया सिंपल वे में कि मैंने आपको बता दिया कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या कोई भी वर्टाइसिस जिसकी वैल्यू ओरिजिन के जैसा ही है यानी 0 0 है उसके रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो बहुत सिंपल वे में आप रोटेशन मैट्रिक्स को पॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन के अलावा कुछ है, जैसे यहां पे बताया है कि p इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, यानी एक आर्बिट्ररी पॉइंट दिया हुआ है, तो ऐसे केस में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिविजिट कर देता हूं आपको कि अगर किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आपको रोटेशन करना है तो वो कैसे करोगे। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जो रोटेशन वाला वीडियो है उसमें मैंने बताया था। फिर से रिविजिट कर देता हूं बहुत शॉर्ट फॉर्म में कि हम इसमें पहले बैक ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे, फिर रोटेशन परफॉर्म करेंगे एंड फिर ट्रांसलेशन यानी फॉरवर्ड ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसमें px एंड py की जो वैल्यू है बैक ट्रांसलेशन में px की जो भी वैल्यू होता है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, फिर जो भी परफॉर्म होगा उस तरह से। तो मैं आपको समझाऊंगा कि px एंड py की जो वैल्यू है वो आर्बिट्ररी पॉइंट
के करस्पॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था -1 उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि हमको 3 स्टेप, यानी फर्स्ट ये अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा ये अप्लाई होगा, तीसरा जो होता है हमारे पास जो ट्रांसलेशन है वो अप्लाई, यानी ये तीनों चीजें 1 बाय 1 इस तरह से आपका चलेगा। तो इस तरह से रिजल्ट फिर जाके इसमें स्टोर हो गए, यानी 3 स्टेप प्रोसेस है ये। और इससे पहले जो था 1 स्टेप प्रोसेस था। तो 3 स्टेप प्रोसेस करने के लिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं कि बी जो आपका क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो 3 स्टेप प्रोसेस के लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप पी को मल्टीप्लाई करेंगे बैकवर्ड ट्रांसलेशन से, फिर बैकवर्ड ट्रांसलेशन से जो रिजल्ट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे रोटेशन मैट्रिक्स से, रोटेशन मैट्रिक्स से फिर फॉरवर्ड ट्रांसलेशन वाले जो मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करेगा। तो इन चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो पी डैश हम लिख लेते हैं कि पी डैश का रिप्रेजेंटेशन एक्स डैश वाई डैश एंड 1 होगा करस्पॉन्डिंग। और दूसरा जो था हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी पॉइंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो देख सकते हैं पॉइंट मैट्रिक्स को मैंने कॉलम वाइज इस पे लिख दिया है, 0 0 0 1 1 1 एंड 5 2 1 ये लिख दिया है। उसके बाद होता है हमारे पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, वो भी बैकवर्ड ट्रांसलेशन। तो पहला ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए -px कर दिया। अब लेकिन यहाँ px की वैल्यू जो था -1 है और py की वैल्यू -1 है। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो देखिए कैसे लिखा हूं, यहाँ पे लिखा हूं -1 तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में -1 होता है। तो जब ये सॉल्व होगा तो आपके पास +1 मिलेगा। तो डेफिनेटली ये चीज आप ध्यान देंगे कि px एंड py मतलब उसके सामने जो साइन लिखा हुआ है वो बैकवर्ड ट्रांसलेशन को शो कर रहा है, बट px एंड py की वैल्यू जो भी होगी उसको एज इट इज लिखना है। अगर -2 दिया हो, -3 दिया हो तो -3 देना है, -2 देना है, और अगर वो सॉल्व होगा तो फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको केयरफुली ध्यान देना है, इसमें गलतियां हो सकती है आपसे। तो ये हो गया। उसके बाद रोटेशन मैट्रिक्स, तो रोटेशन मैट्रिक्स के लिए मैंने ये लिखा है पूरा। अब रोटेशन मैट्रिक्स का ये वाला वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। फिर जो होता है फॉरवर्ड ट्रांसलेशन वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है, देखिए उसको हमने इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है -1 एज इट इज लिखा गया है, क्योंकि जो फॉरवर्ड ट्रांसलेशन है वो सीधा सीधा px एंड py होता है, तो इसलिए -1 आ गया यहाँ पे। अब जाते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो ट्रांसलेशन रोटेशन मैट्रिक्स है उसकी जो वैल्यू है वो ये होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, तो मैंने जो दिखाया था ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले पॉइंट मैट्रिक्स, फिर बैक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, फिर रोटेशन मैट्रिक्स, फिर फॉरवर्ड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स एंड देन पॉइंट। तो इस चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए ये जो है हमारे पास जो होता है पॉइंट मैट्रिक्स है, सीधी सी बात। उसके बाद जो होता है ये बैक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, ये रोटेशन मैट्रिक्स है, और ये जो होता है फॉरवर्ड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है। तो इनको हम एक साथ लिख दिए। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसका रिजल्ट आप यहां पे देख सकते हैं कि दिस इज योर रिजल्ट। ये जो मैट्रिक्स है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आया। अब फिर इसके बाद जो होता है इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है, देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट है इन दोनों मल्टीप्लिकेशन का, वो ये मैट्रिक्स आपके पास आया है। अब ये फाइनल मैट्रिक्स है, इसको हम फॉरवर्ड ट्रांसलेशन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यू कैन सी दैट बाय मल्टीप्लाइंग दिस टू you get this matrix। तो इसका मतलब है आपके पास इस तरह से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं तो आपको पास ये रिजल्ट आता है। तो ये जो चीजें, ये जो रिजल्ट आया आफ्टर द थ्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी 2 ट्रांसलेशन लग रहे हैं और एक रोटेशन, यानी ट्रांसलेशन में भी 2 वैरायटी है, एक बैकवर्ड ट्रांसलेशन लग रहा है, एक फॉरवर्ड ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब है आफ्टर द 3 कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें 2 ट्रांसलेशन और एक रोटेशन है, इसके बाद ही आपको रिजल्ट मिल रहा है। और ये कब मिल रहा है, जब किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो अदर देन 0, यानी 0 0 है तो वो आर्बिट्ररी पॉइंट हो या कुछ भी हो, वो ओरिजिन होता है। इसके रिस्पेक्ट में जब भी आप रोटेशन करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई 0 0 के अलावा किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में करते हो तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये जो मैंने आपको अप्रोच बताया है इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली जो आपके पास वैल्यूज आया है -1.42, यानी 0.42 मतलब आप बोल सकते हो कि ये 0 हो गया, यानी 1 होना चाहिए था, यानी लेकिन ये 0 हो गया। क्यों? क्योंकि 0.5 से नीचे है, 0.5 से नीचे मतलब 0, 0.5 से ऊपर होता तो मैं 1 लेता उसको। और फिर -1 1.84 है तो ये 2 हो जाएगा, 1.13 मतलब 1, 5.39 का मतलब होता है 5। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वैल्यू हमको मिल गया। तो यानी ए बी सी जो 3 वैल्यू था विथ रिस्पेक्ट टू -1 जब रोटेट किया तो उसका जो वैल्यू है डिफरेंट है, जो कि नॉर्मल जो हमने पहला वाला केस सॉल्व किया था उससे डिफरेंट है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम
विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स पॉइंट ओरिजिन पॉइंट, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही हम ऑपरेशन करते हैं, दैट इज रोटेशन, और हो जाता है। और जब हम किसी आर्बिट्री पॉइंट के रिस्पेक्ट में करते हैं और वो आर्बिट्री पॉइंट अदर देन ओरिजिन होना चाहिए, यानी 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे केस में हमको 3 स्टेप करना पड़ता है। बैक ट्रांसलेशन के साथ पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर रोटेशन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर फॉरवर्ड ट्रांसलेशन के साथ करना पड़ता है। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो करोगे तो फाइनली जो आपको वैल्यू मिलता है वो रोटेशन वाला मैट्रिक्स, रोटेटेड मैट्रिक्स मिलता है आफ्टर द विथ रिस्पेक्ट टू एनी आर्बिट्री पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।